हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि जो इनफाइनाइट सीरीज होती है उसमें जो कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि होता क्या स्टूडेंट्स को टॉपिक तो समझ में आ जाता पर टेस्ट याद नहीं रहते हैं। तो मैं आज कुछ पर्टिकुलर टेस्ट का रिवीजन कराने वाला हूं और उस पर बेस्ट एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप आराम से इसको शॉर्ट पे रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंस होती है उसकी सभी टर्म को अगर हम ऐड कर दें अप टू इनफाइनाइट तो वो हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है। इस इनफाइनाइट सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, राइट। अब होता क्या है स्टूडेंट, जो भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज होती है उसका पार्शियल सम लिखते हैं। अब पार्शियल सम होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैं आपके सामने बोलूँ कि ये मेरे पास कोई सीरीज है 2 + 4 + 6 + 8 + ऐसे चलता जा रहा है, राइट। तो इसके फर्स्ट टर्म का सम 2 आएगा, फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आएगा स्टूडेंट, 2 + 4 दैट इज 6 आएगा, राइट। फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना आएगा स्टूडेंट, 2 + 4 + 6 आएगा, राइट। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, पार्शियल सम की एक सीक्वेंस मिलती जाती है। S1 S2 S3 Sn हमारे पास क्या होती जाएगी, एक सीक्वेंस मिलती जाएगी। दिस इज कॉल्ड SOPS या फिर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, राइट। अब जो भी हमारे पास इस टाइप की इनफाइनाइट सीरीज होती है इसका जो कन्वर्जेंस होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो हमारे पास कैसी है। तो जैसे मैं बात करूं कि ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है सेट टू बी द कन्वर्जेंट, अगर इसके एसओपीएस ये जो सीक्वेंस है, ये जो S1 S2 S3 इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी, अगर मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे रखूं तो ये फाइनाइट आ जाए, तो सच टाइप ऑफ सीरीज इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। तो ऐसी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अगर हमारे पास एसओपीएस की वैल्यू n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाता है तो सच टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट, राइट। और अगर बाई चांस हमारे पास उसकी जो एसओपीएस है उसकी यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो सच इनफाइनाइट सीरीज इज नॉन एज ए ऑसिलेट सीक्वेंस। सुन यहां पे अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो इनफाइनाइट सीरीज होती है वो या तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। यहां पे ऑसिलेट वर्ड का ज्यादा कोई यूज नहीं है, बट अगर हमारे पास जो एसओपीएस है, जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, अगर उसकी लिमिट यूनिक नहीं आती है तो उस वाले केस में हम इसको ऐसा कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, ऑसिलेट करेगा, राइट। बट नॉर्मली यहां पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कंसेप्ट ही हम यूज करते हैं। अब आपको कोई भी सीरीज पता लगानी है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो हमारे पास फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट कहलाता है। मान लीजिए UN इज लेस देन इक्वल टू KVN, राइट। और अगर ये जो बड़ी वाली मतलब इसकी वैल्यू ऑब्वियसली VN की वैल्यू हर n के लिए इस UN से क्या है, बड़ा है, तो अगर ये बड़ा वाला जो सीरीज है ये अगर कन्वर्जेंट है तो UN भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो फिर बड़ा वाला भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, राइट। ये हमारे पास होता है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, ये होता है UN/UN+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू VN/VN+1 एंड अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और अगर VN डाइवर्जेंट है तो UN भी हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। स्टूडेंट P सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, राइट। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर हमारे पास कोई सीरीज दे रखी 1/n⁴P, अगर ये कन्वर्जेंट होगी अगर P इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होती है अगर P की वैल्यू 1 और 1 से छोटी होती है। यहाँ पे काउंटर एग्जांपल जरूर होता है, जैसा मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं 1/n⁴/2, तो यार ये जो सीरीज होगी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 3/2 है जो कि क्या हो रहा है, 1 से बड़ा है। तो आप इस तरह से बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं। अब होता है लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के अंदर लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या होता है, अगर हमारे पास UN and VN बी द टू पॉजिटिव सीरीज देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN की वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है तो इन दोनों का बिहेवियर जो होता है वो एक जैसा होता है, राइट। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं एग्जांपल देने वाला हूं आपको। इसमें डिलिमिट रेशियो टेस्ट क्या होता है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/n की वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है और वो 1 से छोटी है तो वो कन्वर्जेंट होता है, अगर 1 से बड़ी है तो वो डाइवर्जेंट होता, और बराबर 1 है तो टेस्ट यहां पे क्या हो जाता, फेल हो जाता, राइट। इसी टाइप से हमारे पास कोची रूट टेस्ट होता है कि लिमिट n टेंड्स टू n⁴1/n की वैल्यू अगर हमारे पास L आ रही, अगर L 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट है, अगर L 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है, और अगर L 1 के बराबर है तो यहां पे क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है, राइट। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सीरीज दे रखी है σ(e⁻n²) और आपको ये पता लगाना कि यार कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है या क्या है। तो हम जानते हैं कि e⁻x इज ग्रेटर देन x होता है। हम जानते हैं कि e⁻x की वैल्यू x से क्या होती है, बड़ी होती है, राइट। तो अगर e⁻x की वैल्यू x से बड़ी तो e⁻x² की वैल्यू x² से भी बड़ी होगी, राइट। अगर मैं इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो आप देखोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर से, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं यहाँ पे, तो सुन ये क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। या फिर अगर मैं एक्स की जगह एन रख दूं, तो ई की पावर माइनस एन स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर, राइट। अगर ये कन्वर्जेंट है, वी नो दैट बाय पी सीरीज टेस्ट 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट सीरीज। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमने बोला था छोटी वाली सीरीज में हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब ई की पावर माइनस एन स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, राइट। तो इस तरह से हम कंपैरिजन टेस्ट से बहुत इजीली, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सुन एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक दे रखा है 1 अपॉन रूट है 1 2 रूट 2 3 एंड रूट 3 4, राइट। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं यहाँ पे, तो यार ये हमारे पास इसका जो यूएन होगा, इसमें अगर मैं इसके यूएन की बात करूं, तो इसका जो यूएन होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा, सुन यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1, राइट। ये हमारे पास ऐसा होगा, क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन ये हमने यूएन ले लिया, क्लियर है। अब आप देख रहे हो, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में हम ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अगर इसकी n की हाईएस्ट पावर ले, है ना, मैं यहाँ पे n की कांस्टेंट हटा दो, सबसे अच्छा ऐसा करो, कांस्टेंट को हटा दो। कांस्टेंट को हटाएंगे तो यार ये 1 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन एन टाइप का हो जाएगा। अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं और इसको आप वी एन मान लीजिए, राइट, तो ये 1 अपॉन रूट एन एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, रूट एन स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रूट एन ये हमारे पास वी एन होगा। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट क्या करेंगे, इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो हम जानते हैं यार 1 अपॉन रूट एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन ये आएगा 1 बाय एन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे यहाँ पे, है ना, तो पहली बात तो मैं इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख देता हूँ, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आप देखेंगे एन ऊपर चला गया, तो ये आएगा एन इंटू एन प्लस 1 एंड का अंडर रूट, इसमें यहाँ से एन कॉमन निकाल दीजिए, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप एन कॉमन निकालेंगे, तो इसमें यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन अंदर आ जाएगा, तो बाहर आके एन स्क्वायर, तो एन हो जाएगा वो, एंड ये आएगा 1 अपॉन 1 बाय एन। आप देख रहे हो एन से एन कैंसिल, और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 1 आ रही, मतलब फाइनाइट आ रही है। और जब फाइनाइट आती है तो इन दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है ना। तो हम जानते हैं बाय पी सीरीज टेस्ट ये जो सीरीज होगी ये डाइवर्जेंट होती है, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, राइट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है। सो सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, एन टेंस टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन। आपको ये पता लगाना कि यार ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो सुन हम कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन जो होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियसली लॉग एन हमारे पास कुछ वैल्यू देता है, जब एन 3 और 3 से बड़ा है तो 1 अपॉन एन स्क्वायर बड़ा होगा। और हम जानते हैं कि ये जो सीरीज होती है समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या होती है स्टूडेंट, बाई पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट होता है। तो ये कन्वर्जेंट है तो भाई साहब इसकी छोटी वाली भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, मतलब ये हमारे पास सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। आप देखते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 1.2 3.5 का होल स्क्वायर, इस टाइप से हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है। तो सुन इसको आप आराम से कर सकते हैं बाय द यूजिंग रेशियो टेस्ट। इसमें रेशियो टेस्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यूएन आएगा, है ना, इसका एन टर्म क्या आएगा 1 2 3, है ना, अप टू हमारे पास एन जाएगा, और ये 3 5 7 सुन ये ऑड टर्म है तो 2n प्लस 1 तक जाएगा, ये क्लियर है ना। इसमें हम un प्लस 1 ले लेते हैं, तो इसका un प्लस 1 क्या आएगा, an प्लस 1 आ जाएगा, और ये 2n प्लस 3 आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मैं थोड़ा सा अपने तरीके से करता हूँ क्योंकि फार्मूले में मैंने un प्लस 1 अपॉन un लिखा था, राइट। तो un प्लस 1 अपॉन un लिखें, है ना, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, राइट। जब ये नीचे आएगा तो यार ये वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, तो हमारे पास यही टर्म बचेगी। तो इसमें यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बचेगा हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ये आएगा 1 अपॉन 1 बाय एन का होल स्क्वायर। इसमें यहाँ से भी आप क्या करो, 2n स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्चुअली और 2n कॉमन निकालोगे तो बाहर आके 4n स्क्वायर आएगा, एन ये आएगा 1 प्लस 3 बाय एन हो जाएगा, 2n हो जाएगा, राइट, है ना, का होल स्क्वायर। इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो भाई साहब ये जीरो हो रहा है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, भाई साहब यहाँ पे 1/4 होगा जो कि 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन कन्वर्जेंट होता है, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने बताया भी था, आपको याद हो, इसमें ये हमारे पास टेस्ट रह गया कि 1 से छोटा आता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। 1/4 आ रहा है ना, यहाँ देखोगे 1/4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट। और इस तरह से हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, है ना। इसमें देखिए आप, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर रखा है, यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 कर रखा है, इसलिए थोड़ा उल्टा हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो लिया था वो un प्लस 1 अपॉन un लिया था, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, राइट। इसमें देखिए यहाँ पे द टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, इसमें हम जानते हैं पावर n आ रहा है। जब भी हमारे पास पावर n आता है तो हम कोची रूट टेस्ट यूज करते हैं, और कोची रूट टेस्ट हमारे पास क्या होता है, इसमें यहाँ पे देखिए आप, इसका un जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है,
इसमें इसका un देखेंगे हम, तो un हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें n पावर 1/n माइनस 1 पावर n। हम क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un पावर 1/n लेंगे, है ना। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसमें यहाँ पे क्या आएगा n पावर 1/n माइनस 1 पावर n की पावर 1/n। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n पावर 1/n माइनस 1, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सुनिए 1 माइनस 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, जो कि 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट। इजीली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। सुनिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये भी हमारे पास कोची रूट टेस्ट का एग्जाम्पल है ना। लॉग n की पावर n है, तो हमारे पास यहाँ पे जो un दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 1/log n की पावर 1/n, एंड हम जानते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये आएगा हमारे पास 1/log, एक्चुअली मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, तो ये आएगा un, ये आएगा हमारे पास un की पावर 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। अभी un पावर n में लगेंगे तो ये n से n पावर हट जाएगी, log n आ जाएगा, और हम इसको n टेंस टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो भाई साहब ये 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास इन्फाइनाइट हो जाएगा, और 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, 0, जो कि 1 से छोटा है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस तरह से बहुत ईजिली यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी टेस्ट है, जैसे कि रैप टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, गॉस टेस्ट है, और भी टेस्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट आगे वाली क्लास में इसका भी रिवीजन करा दूंगा। प्लस उसके बाद जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है जिसके अंदर लैबनिस टेस्ट लगता है, तो वो भी मैं आपको एक क्लास के अंदर शॉर्ट रिवीजन करा दूंगा, ताकि आपको ये इनफाइनाइट सीरीज वाला कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए। इसमें ये वाला क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ, आपको मुझे इसका आंसर देना है कि ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, या फिर ऑसिलेट कर रही है। वैसे ऑसिलेट वर्ड नहीं होता है यहाँ पे, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ही होता है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे ये मुझे आपको बताना है। और सुन आपको सीरीज़ कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सुन लास्ट में मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स के शॉर्ट रिवीजन करा रखे हैं, वो सब आप जाके देख सकते हैं। सुन मेरे नए वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि CSIR नेट गेट एंड IIT एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।